और बात यूपी में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य की। छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। उसके धर्मांतरण के काले कारनामों और विदेशी फंडिंग पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था, उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा कस दिया। रिमांड पर लगातार दूसरे दिन उससे पूछताछ की जा रही। उसकी महिला सहयोगी नासरीन से भी एटीएस पूछताछ कर छांगुर बाबा के धर्मांतरण के काले कारनामों के राज खंगाल रही। यूपी एटीएस को जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा बेखौफ होकर बलरामपुर और आसपास के जिलों में धर्मांतरण के खेल को अंजाम दे रहा था और इसके लिए उसे विदेशी फंडिंग मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल छांगुर के गिरोह ने सबसे ज्यादा अयोध्या, गोरखपुर और आजमगढ़ में किया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि छांगुर बाबा के देश से लेकर विदेशों तक कई बैंक खाते, जिनमें सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान और तुर्की से उसे धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही थी। ऐसे में धर्मांतरण के इस काले खेल पर सीएम योगी भी सख्त हो गए। सीएम योगी ने कहा है कि देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। भय, लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश सहारनपुर के एक पीड़िता ने भी किया है। पीड़िता ने खुलासा किया है कि छांगुर बाबा और उसके गुर्गे लड़कियों को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते थे और विरोध करने पर छांगुर के महल में मारपीट की जाती थी। महिला ने रेप का आरोप भी लगाया। छांगुर को जो उठवाया गया है धर्म परिवर्तन का मामला है और ये जो है लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसका इन्होंने माइंड वॉश करके और सम्मोहन करके और मुझे अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर करके मुझे इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया और मैंने नहीं अपनाया तो इन लोगों ने मेरा बलात्कार भी गांव घाना खंडी के अंदर इनके चाचा से लोग और इनके दोस्तों से, ये लोग मुझे उठा के जब वहां ले गए थे बलरामपुर, जहां पे उतरौली में छांगुर बाबा है, और मारपीट की हुई थी, चाकुओं से घाव दिए हुए थे मुझे और मेरे चेहरे की हालत देख के बता सकते हैं कि ये देखे। तो जैसे उन्होंने वहां ले गए तो वहां पे जाने के बावजूद मुझे पता चला कि उन्होंने कब्रिस्तान भी घर में बना रखा है और इतनी बड़ी बड़ी नस्लों के कुत्ते पाल रखे हैं उसने कि उनको देख के भी डर लगता है। सिर्फ यही महिला नहीं बल्कि एक और पीड़ित महिला ने खुलासा किया है कि छांगुर बाबा के गुर्गे लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और छांगुर बाबा के महल में ले जाते थे। छांगुर बाबा के साथ में मैं अमित नाम के लड़का जो था, जिसने अपनी पहचान छुपाई थी, अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, इसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी। मैं इसके द्वारा जाल में फंसी थी और इनका तरीका 2 तरह का होता है, प्रेम जाल द्वारा या आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उस तरह से होता है। 2019 में बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी और इसी तरह से मतलब मेरा उनसे संपर्क हुआ था और जो छांगुर बाबा गैंग का सरगना है, सक्रिय सदस्य आज भी काम कर रहे हैं। पीड़िता को किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला। छांगुर बाबा तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन जिन्होंने छांगुर बाबा का मामला उठाया था, लखनऊ में लोगों की घर वापसी कराई थी, उन वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। कहा कि उन्हें और पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। हम 3 जुलाई को मैं घर वापसी कराया दर्जनों लोगों का और काफी लोग और आने को तैयार थे। उसके बीच धमकियां मिलने लगी। धमकियां हमारे पास देखिए, अभी कल की धमकी है, ये उतरौला क्षेत्र का ही है, ये हरजीत नाम का आदमी जिसको मुस्लिम बनाया गया था और ये इसको जान से मारने की धमकी कि तुम टीवी पे जाकर के लखनऊ में कर लो, नहीं तुमको तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। ये बाकायदे स्पीच पोस्ट रात में किया है और इसकी कॉपी हमको व्हाट्सएप किया है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं। इसके पहले हमारे पास एक स्पीड पोस्ट से
धमकी आई। ये मैंने थाना अध्यक्ष गोमती नगर के नाम से मैंने दिया भी है, ये रिसीविंग है ये, जिसमें अभी तक FIR नहीं हुई, 4 दिन हो गया है, आज 5वां दिन है। ये लेटर आया है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के 4 बीघा में बने साम्राज्य को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसके कई ऐसे राज और राजदार हैं जिनकी सच्चाई सामने आना बाकी है। लखनऊ से अशोक तिवारी और मानस श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ 24।